हेलो दोस्तों, डेली जी के क्लास क्वेश्चन में आज आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं हम हिस्ट्री के कुछ 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं पार्ट 3 इतिहास की। 51वां क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 3 का। तो चलिए दोस्तों, 51वां क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वे है दोस्तों लोहा, जिसे हड़प्पावासी इस धातु को नहीं जानते थे। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो वे है दोस्तों लोथल, जहां से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है। 53वां क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु में हुआ, लेकिन ग्रीक और यूनान के लोग इसे सिंडन के नाम से जानते थे। 54वां क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ देमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ था। 55वां क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहां से करते थे? तो दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात हिंदू कुश के बदख्शा से करते थे। 56वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु से संबंधित स्थल है, तो वह स्थल है दोस्तों आपके मुंडीगौक और सुतोरगोई, यानी राइट आंसर है आपका तीसरा, ए और बी दोनों। 57वां क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों, इनमें से ये सभी नगर लोथल, बालाकोट और कुंतासी, ये सभी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। 58वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आर्द्र शिव मुहूर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों, व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। 59वां क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह स्थल है आपके दोस्तों हड़प्पा। 60वां क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वे है दोस्तों चहुंदड़ो स्थान। 61वां क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार व चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के दर्शय हैं? तो वे हैं आपके दोस्तों लोथल स्थल। 62वां क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो वह प्रांत था दोस्तों आपके गुजरात।
63वां क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों इनमें से चावल फसल थी जो हड़प्पा के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। 64वां क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वह है दोस्तों लोहा, जो हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। किस पशु के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले? तो दोस्तों उस पशु का नाम है शेर, जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। 66वां क्वेश्चन, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। 67वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? वह है दोस्तों आपके मेलुहा। 68वां क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक पाया जाता है। 69वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों उत्तर संस्कृति का वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। 70वां क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। 71वां क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इनमें से वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही हैं। 72वां क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल के लोग तंबाकू को नहीं जानते थे। 73वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। 74वां क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। लास्ट और 75वां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी दी गई है? तो वे है आपके ऋग्वेद दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।